नमस्कार। आज 15 अगस्त है। आज़ादी की 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं। कितने उत्साह और उल्लास की बात है कि आज हम आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं। हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके, अपनी जान की आहुति दे करके हमें ये आज़ादी सौंपी। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इतने संघर्ष के बाद आज़ाद देश के रूप में जाने जाते हैं। हमें अपनी आज़ादी पे हमेशा गर्व है और गर्व रहेगा, और इस आज़ादी को हम बहुत संभाल के भी रखेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि जिस आज़ादी के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, हम भी उनसे किसी मायने में कम नहीं हैं और देश को वो मकाम हासिल करवा के देंगे जिसका सपना फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था। देश पूरे संसार में अपनी एक विशेष पहचान रखता है और रखेगा, यही हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन सच बात ये भी तो है कि पिछले 2 सालों से हमारा देश कुछ अच्छी परिस्थितियों से नहीं गुजर रहा है। पैंडेमिक ने हमारा हाल बेहाल कर रखा है। हम अपने घरों में दुबके हुए से हैं और बड़े संभल के अपनी गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं। इससे कई सारे क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य का क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र है, साथ ही साथ शिक्षा का क्षेत्र है। सारे क्षेत्रों पर इसका असर पड़ा है। आज हमने कुछ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया है। वो हमें बताएंगे कि किस तरह से हमारा देश इस परिस्थितियों से बाहर आएगा। अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट अपने अपने क्षेत्रों की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा, आमंत्रित करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर पराग बेंगोली साहब को, जो कि डायरेक्टर ऑफ बिस्लर इंटरनेशनल है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से हमारा देश आज की परिस्थितियों को और कम करेगा, कर पाएगा। आज भारत का 75th इंडिपेंडेंस डे है। आप सबको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबको पता है कि भारत एक मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी सफलता प्राप्त की है उसने। हालांकि पिछले 1 साल से कोरोना के चलते ऑल अक्रॉस वर्ल्ड को अफेक्ट हुआ है, उसमें इंडिया भी शामिल है। भारत की जो औद्योगिक प्रगति है वो थोड़ी कम हो गई है। हालांकि अगर हम अभी देखें तो सब इंडस्ट्री ने कदम से कदम मिला के, गवर्नमेंट ने भी साथ में चल के हर इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है और अभी सब इंडस्ट्री उसमें से रिकवर हो रही है। ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो भी समझ जाएगी 1-2 साल में आते आते। तो आओ हम सब मिलकर एक नया भारत बनाए, एकजुट होकर इस कोविड से ऊपर आ जाए और भारत को वापस अग्रक्रम पे ले आए। जय हिंद। और अब मैं बुलाना चाहूँगा लेखक संदीप सिंह जी को, जो कि बहुत बड़े राइटर हैं। कई सारी किताबें उन्होंने लिखी है। उनकी पहली किताब का जिक्र मैं करूँ तो बिजनेस ऑफ फ्रीडम उनकी पहली किताब थी, जो कि मैनेजरियल लर्निंग फ्रॉम द फ्रीडम फाइटर थी। ये पुस्तक उन्होंने इसी विषय पर लिखी थी और आजकल वो एक नई पुस्तक पे काम कर रहे हैं, नई बुक लिख रहे हैं, टेम्पल इकोनॉमी। तो संदीप साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। कोरोना काल और शिक्षा। कोरोना के दौरान शिक्षा के बारे में कई सारी जानकारियां लोगों को मिली, जाने अनजाने में। एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कुछ दिनों से कि हर चीज़ ऑनलाइन हो सकती है, और जब कोरोना आया तब लोगों को समझ में आया कि हर चीज़ ऑनलाइन नहीं हो सकती है। ऑनलाइन शिक्षा के अपनी कमियां हैं। हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल आने जाने में बहुत कुछ सीखते हैं। हम स्कूल में जब दोस्तों के साथ पढ़ते हैं तो हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। जब शिक्षक हमें आमने सामने बैठ के पढ़ाता है और डांटता भी है तो हम अलग तरीके से सीखते हैं, और वो सारी चीज़ें सीखने की प्रक्रिया है। सिर्फ किताबों से जो हम पढ़ते हैं वो शिक्षा नहीं होती है। और यही चीज़ अगर हम कॉलेज लेवल पे देखेंगे, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम दोस्तों से बहुत कुछ सीखते हैं। अचानक से अलग अलग बैकग्राउंड के दोस्त मिलते हैं और अनेक जानकारियाँ उनसे मिलती हैं। हम हॉस्टल की बात करें, जो 2 साल MBA के बच्चे थे वो हॉस्टल ही नहीं जा पाए, उनका कॉलेज ही नहीं जा पाया, उनका पूरा कोर्स ऑनलाइन हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। हम जब हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं तो अपने कमरा संभालना, पैसे संभालना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हम जब हॉस्टल जाते हैं अगर ट्रेन से या बस से, तो उस यात्रा में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जो शिक्षा सिर्फ स्कूल या कॉलेज में जो किताबों से मिलती है वो नहीं होती है। शिक्षा स्कूल आने जाने में, दोस्तों से,
शिक्षकों से खुद मिलने से जो सीखते हैं वो भी शिक्षा का हिस्सा होती है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं हासिल हो सकती है। कोरोना ख़त्म होगा, स्कूल कॉलेज वापस पुराने ढर्रे पे जाएंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों को समझ में आएगा कि हर चीज़ ऑनलाइन नहीं हो सकती है और शिक्षा कभी भी ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मिली शाह को, जो कि डायरेक्टर ऑफ ओजोन फोरम ऑफ इंडिया है और ओजोन थेरेपी किस तरह से हमारे जीवन में लाभदायक है इस विषय पर कार्यरत है। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की है, उनके अनुभव का लाभ लेते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों को स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर्स की जवाबदारी कोविड-19 के समय पे बहुत बढ़ गई थी। पेशेंट्स आते थे फियर के साथ कि मुझे कोविड तो नहीं है। उनको फियर दूर करना, उनका ट्रीटमेंट करना और उनकी इम्यूनिटी बनाए रखना और कॉन्फिडेंस बनाए रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो हमने काफ़ी हद तक पार की है। अब मैं गुजारिश करती हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और देश का ख्याल रखें। प्यारे साथियों, पैंडेमिक ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को भी ठप कर दिया था, जिसके चलते इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। बाद उसके अब आज के हालात क्या है और आगे के फ्यूचर में क्या हो सकता है इकोनॉमी का, या फिर इकोनॉमी कहाँ जाके ठहरने वाली है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने नाइजीरिया लागोस से चार्टर्ड अकाउंटेंट ललित गौड़ साहब को आमंत्रित किया। तो देखते हैं कि ललित साहब क्या विचार इस विषय पर रखते हैं। हेलो राजेश भाई, वंदे मातरम। आपको और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश दिनों दिन प्रगति करते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा राजेश भाई, आपने पूछा था मेरे को कि पोस्ट कोविड इंडिया का क्या ग्रोथ है। पोस्ट कोविड इंडिया हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम द सेकंड वेव। हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व, आज कल का फॉरेक्स रिजर्व $620 बिलियन, इट इज़ द हाईएस्ट टिल एवर। तो अपना ये खुद अपनी ये फिगर खुद अपनी स्थिति बयान करता है कि हमारा क्या स्थिति है। उसके अलावा IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि 2021-22 में इंडिया की ग्रोथ 12.5% एंड 11% होगी। तो ये हमारी सरकारी एजेंसियों के आंकड़े नहीं है, ये विदेशी IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक के आंकड़े हैं। उसके अलावा आज सेंसेक्स फ्राइडे को सेंसेक्स क्लोज हुआ 55,437 पॉइंट पर, हाईएस्ट एवर क्लोज, हाईएस्ट एवर टिल नाउ। उसके अलावा निफ्टी भी 16,529 जो 50 शेयर्स का कैप है, उसके अंदर भी अपने को ग्रोथ हुआ है। तो ये इटसेल्फ शेयर मार्केट इटसेल्फ ये बताता है कि हमारे देश का क्या। उसके अलावा लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, वो है कि बैंक्स आर फेसिंग NPA प्रॉब्लम्स। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ का रीज़न ये भी है हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन पॉलिसी लॉन्च की जनवरी 2021 में। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी भी अपनाई मोदी गवर्नमेंट ने। उसका रीज़न ये हुआ कि हमने देश विदेश में बहुत वैक्सीनेशन भेजी। हालांकि 18 साल प्लस की वैक्सीनेशन पॉलिसी लॉन्च करने के बाद में हमारा उस डिप्लोमेसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम में थोड़ा सा बैरियर्स आए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी पॉलिसी ने भी काम किया और इकोनॉमिक ग्रोथ चारों तरफ से हो रही है। इंडिया इज़ ऑलरेडी रिकवर्ड फ्रॉम सेकंड वेव। आई एम अश्योरिंग यू, हमारा फ्यूचर जो है, इंडिया का फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट है। थैंक यू राजेश, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, मैं इंदुमती झा, पंजाब नेशनल बैंक से। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की आप सबको शुभकामनाएं। हमारा देश इस अमृत महोत्सव में यूं ही जगमगाता रहे, आनंद और उल्लास मनाता रहे, यही कामना है। लेकिन आज आज़ादी का मतलब मेरे लिए पूरी तरह से बदल गया है। पहले आज़ादी का मतलब था भारत की रूढ़ियों और भारत की छोटी सोच से आज़ादी, लेकिन आज आज़ादी का मतलब है पिछले 2 साल से जिस ज़िंदगी जी रहे हैं उससे आज़ादी। कोरोना ने हमारे जीवन में बहुत सारी हलचल मचा के रख दी है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख को पास में आया। पर
इस काया को निरोगी रखने के लिए जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जितने जतन हम कर रहे हैं, वो कभी किया था? कभी नहीं है। और माया, इस माया को भी एक कोरोना खा गया जैसे। ऐसा पानी की तरह बह रहा है लोगों को ठीक करने में, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं कि लोग ठीक हो जाएं। ऊपर से ये बैंक की नौकरी, सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला था, लेकिन हम बैंकर्स अन्य कोरोना वॉरियर्स की तरह रोज़ बैंक जाते रहे। भाई फाइनेंशियल फैसिलिटी तो घर से नहीं मुहैया कराई जा सकती ना, हम लोगों को फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ मुहैया करानी चाहिए। और साथ में इसी क्रम में हमारे कुछ भाइयों और बहनों ने कोरोना का से इन्फेक्टेड होकर अपनी जान भी गंवाई। मेरी उन सबको श्रद्धांजलि है। और मुझे इस वर्ष आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पे मास्क से आज़ादी चाहिए, कोरोना से आज़ादी चाहिए, इस डर से आज़ादी चाहिए जो जिसके साए में हम सब पिछले 2 साल से जी रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं सूरज नांदोला, टैक्स कंसल्टेंट, मेरे सभी भारतवासियों को 75th आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस अच्छे दिवस पे मैं आपसे भारत की इकोनॉमी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। गए 75 सालों में हमारी भारत की इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और आगे भी ये करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। मानता हूँ 2020-21 पेंडेमिक की वजह से थोड़े खराब रहे हैं, लेकिन इस 2 सालों की अगर बात करें, कुछ अच्छी बातें करें, तो इसी 2 सालों में काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स जो इंडियन हैं, काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर नए नए कंसेप्ट के साथ आए हैं, मैन्युफैक्चरर नए नए प्रोडक्ट के साथ आए हैं और उन्होंने इकोनॉमी पे भरोसा रखा है और वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी बिजनेस हाउसेस को ये बोलना चाहूँगा कि हम इकोनॉमी पे भरोसा रखेंगे तो हमें इकोनॉमी आगे लेके जाएगी। स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए और अच्छी सोच, अच्छी मेहनत, अच्छी लगन के साथ आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली आने वाला आगे का समय बहुत अच्छा है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी इंडियन कंजम्पशन पावर। हमारे खुद के पास इतना कंजम्पशन पावर है कि यहाँ पे हमें बिजनेस करना बहुत आसान है। हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, सर्विस रीच को बढ़ाना है और हमें आगे बढ़ना है। इस दौरान, ये 2 सालों के दौरान हमको हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ को, हमारी कंपनी की सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने का मौका मिला है और सभी ने ऑलमोस्ट ये किया है। तो इस नई पॉलिसीज़, नई रिस्ट्रक्चरिंग के साथ आगे बढ़िए। सभी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपनी इकोनॉमी आज की तारीख में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद आज हमारा ऑल टाइम सेंसेक्स हाई है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन बिजनेस हाउस की वजह से है। तो इस पे भरोसा रखिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सारी बातचीत के नतीजे के रूप में हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हम एक पॉजिटिव सोच के साथ नए सवेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। रात काली कितनी भी क्यों ना हो, सूरज की पहली किरण उसका भरम तोड़ देती है कि वो बहुत देर तक अंधेरे को थाम के रख सकती है। स्थितियाँ ठीक नहीं हैं और इसके बावजूद भी हमारी ये पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मक सोच है, निश्चित रूप से इस अंधकार को मिटा देगी और हम वापस सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़ चलेंगे। आपका ये दोस्त राजेश देवी सिंह राजपुरोहित अब आज्ञा चाहता है। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।